है, तो कम से कम 1.8 लाख रुपए हमेशा ऐसे लिक्विड फंड में होने चाहिए जिन्हें आप कभी भी निकाल सकें। ये पैसा अचानक नौकरी जाने पर, हेल्थ इंश्योरेंस के किसी क्लेम में पैसे कम पड़ने पर या घर की किसी बड़ी मरम्मत के समय आपकी ढाल बनेगा, ताकि आपको अपने लंबे समय के निवेश ना तोड़ने पड़ें। दूसरा अहम कदम है अपनी सुरक्षा और अपने निवेश के बीच एक लकीर खींचना। एक तरफ आपके पास प्योर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जो आपको और आपके परिवार को पूरी सुरक्षा दें, और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी होनी चाहिए जो आपके पैसे को तेजी से बढ़ाने का काम करे। इन दोनों को मिलाने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा अलग और संपत्ति का विकास अलग। और जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो ये आंकड़ा जानना बहुत जरूरी है। आज भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन यानी स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई 14% की दर से बढ़ रही है। ये सामान्य महंगाई से दोगुनी तेज है। अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी नहीं है तो परिवार की किसी एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में आपकी जिंदगी भर की बचाई हुई दौलत रातों रात खत्म हो सकती है। हेल्थ कवर आपकी सबसे पहली और मजबूत रक्षा पंक्ति है। अब बात करते हैं निवेश की। समय की ताकत क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई 25 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करता है तो कंपाउंडिंग के उस खामोश जादू के कारण उसका रिटायरमेंट फंड बहुत विशाल होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 10 साल इंतजार करके 35 साल की उम्र में शुरुआत करे तो वो फंड बहुत छोटा रह जाता है। निवेश में की गई देरी की कीमत असल में बहुत भारी चुकानी पड़ती है। और इस सफर में भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी की एक बहुत ही सटीक बात है। शेयर बाजार में भावनात्मक निवेश नुकसान का एक पक्का रास्ता है। बाजार के उतार चढ़ाव देखकर घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। अनुशासित रहकर ही लंबे समय की असली सफलता हासिल की जा सकती है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि अब हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। सिर्फ डर के मारे कैश बचाकर रखने वाले सेवर मत बनिए। अब समय है भारत की इस लंबी आर्थिक उड़ान का हिस्सा बनने का। ग्रोथ एसेट्स के मालिक बनिए। जब आप पैसा सही जगह लगाते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है, और यही सही मायनों में असली वित्तीय आजादी है। याद रखिए, वित्तीय आजादी कोई ऐसी चीज नहीं है जो किस्मत से मिल जाती है। ये सही दिशा में उठाए गए कदमों और अनुशासन का नतीजा होती है। क्या अब ये समय नहीं है कि हम अपनी वित्तीय यात्रा की कमान अपने हाथों में लें? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण गहरा और काम का लगा तो थिंक विद रवि चौहान को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि ज्ञान और जागरूकता ही सबसे बेहतरीन निवेश है।